भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। अच्छा पहले बात तो समझे कि भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि विषुवत रेखा पर ध्रुवों का मान की अपेक्षा विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों का मान कम होता है। तुमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अच्छा पहले विषुवत रेखा समझ लें, पृथ्वी समझ लें। डायरेक्शन ये क्या है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी। अच्छा कुछ रेखा अक्षांश होती है, सबको पता है, कुछ देशांतर होती है ना। ये क्या है, पृथ्वी है। अच्छा इसका केंद्र मान लें इसको, ठीक है ना। तो केंद्र मान लें, केंद्र पे क्या मान लें, ओ मान लें। क्या मान लें, ओ। इसको पी, इसको आर एस, ठीक है ना। ये क्या है, पृथ्वी। अच्छा वो क्या कह रहा है कि क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा का त्वरण है ना जो ध्रुवों की अपेक्षा ज्यादा होता है, ध्रुवों की अपेक्षा ज्यादा होता है। मतलब ध्रुवों को मान इसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसकी अपेक्षा कैसा होता है, कम। मतलब इनका मान ज्यादा होता है इनकी अपेक्षा। अच्छा क्या कारण हो सकता है, फर्स्ट कारण तो पहली बात तो पृथ्वी सबको पता है कि पूर्णतः गोल नहीं है। क्या है, पूर्णतः गोल नहीं है। ध्रुवों पर कैसी है, अब ध्रुवों पे चपटी है तो यहाँ त्रिज्या का क्या होगा, मान कम होगा। त्रिज्या का मान कैसा होगा, चपटी बना देना, लो गोल होती तो ऐसी जाती। अब यहाँ पे कुछ कम हुआ ना, चपटी है तो कुछ कम हुआ। यहाँ पे भी अगर इसको सही बता दें इतना कम हुआ, और इतना चपटी है तो कितना, इतना कम हुआ। यदि इतनी चपटी है तो क्या हुआ, इतना कम हुआ। हुआ कि नहीं। यदि ध्रुवों पे इतनी चपटी हो जाए तो त्रिज्या का मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, कमी आएगी। कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल। ठीक है ना, आप समझे। चूंकि प्रथम कारण लिख लें, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होने के प्रमुख दो कारण हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा, ध्रुवों की अपेक्षा कम होने के प्रमुख दो कारण हैं। कम होने के प्रमुख दो कारण हैं। नंबर एक, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। नंबर एक क्या है, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, चपटी है। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है, ठीक है ना, समझ में आए। चलो तो इसको पहले पहले से सॉल्व कर ले। पहला पॉइंट डालो, ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने का कारण, ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने का कारण, ठीक है, ध्रुवों पर चपटे होने का कारण। अच्छा चूंकि सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी चीज है ना पता। अच्छा एक बात समझे, यहाँ पे जी का मतलब क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। एम का मतलब भी यहाँ पे मॉस, द्रव्यमान है, एक कांस्टेंट है ना। एम भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो निश्चित है। उसका क्या है, निश्चित है कि कितने किलो का है तो वो है। इसका गुरुत्वीय नियतांक है। अगर चूंकि इसको समानुपाती में ले जाएं, क्या कर दें, समानुपाती में तो क्या आ जाएगा, 1/r का, 1/r का स्क्वायर। मतलब गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या की कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। यदि r त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। ये उल्टा हो गया ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे समझो,
दोनों कांस्टेंट है यहाँ, दोनों कांस्टेंट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया और अपन ने क्या लगा दिया वापस समानुपाती। समानुपाती लगाया तो सीधा सीधा हो गया, क्या हो गया, 1/r का स्क्वायर, जो कि व्युत्क्रमानुपाती का वर्णन देता है। क्या देता है, व्युत्क्रमानुपाती का वर्णन देता है। तो क्या जाएगा, g डैश बराबर g डैश समानुपाती 1/r का क्यूब। मतलब यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण घटेगा, गुरुत्व त्वरण क्या होगा, घटेगा, और गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा त्रिज्या घटेगी। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अब चूंकि यहाँ पे ध्रुवों में समझो, ध्रुवों में त्रिज्या का मान क्या होता है, क्या होता है ध्रुवों में त्रिज्या का मान, चपटी है। यदि गोल है तो उसकी अपेक्षा ज्यादा है, अगर वो चपटी है तो इतना मान में कमी आती कि नहीं आती, इतने मान में क्या आएगी, कमी आएगी। अब चपटी है तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी त्रिज्या में। और चूंकि अब यहाँ पे कैसी है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर तो गोल है, यहाँ पे तो त्रिज्या का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, त्रिज्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यहाँ ध्रुवों पे क्या है, त्रिज्या के मान में कमी आती है। मतलब यदि त्रिज्या के मान में कमी आई तो यहाँ पे क्या हुआ, गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा, गुरुत्व त्वरण क्या होगा, सीधा सा बात है। और यहाँ पे विषुवत रेखा पर त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब गुरुत्व त्वरण जितना था उतना है, लेकिन ध्रुवों पर उसका मान कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो एक तो कारण ये बन गया ना कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होता है जबकि ध्रुवों पर कम होता है। तो सीधा सीधा बात है ना, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान कैसा होता है, कम होता है। चूंकि अब दूसरा कारण भी समझ लें। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। इसको डालो, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। दूसरा कारण लिखो, पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति के कारण, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति के कारण, नोट करो, पृथ्वी अपनी धुरी पर ध्रुवीय अक्ष के परितः, अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर ध्रुवीय अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय वेग से गति करती है। कोणीय वेग से क्या करती है, गति करती है। अब चूंकि यहाँ पे वेग को कोणीय बताया है, मतलब यहाँ पे ओमेगा आएगा। क्या आएगा, ओमेगा आएगा ना। यदि कोणीय नहीं होता, क्या होता, कोणीय नहीं होता तो यहाँ पे वेग का मान क्या होता, v होता। क्या होता, v। अपन एक समान वृत्तीय गति में चीज को समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे कोणीय भी बताया, क्या बताया है, कोणीय बताया, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ऑप्शन उठ रहा है कि यहाँ पे अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल लगेगा। और चूंकि यदि कोई भी वस्तु यदि कोणीय में घूमेगी, क्या करेगी, कोणीय में घूमेगी, तो सीधा सीधा सा पता है उसमें अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल, उसके बिना वो घूम ही नहीं सकती, उसके बिना क्या है, वो घूम ही नहीं सकती। अब अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, सबको पता है, अभी आ जाओ। अभिकेंद्रीय का मतलब अभी आ जाओ, कहाँ आ जाओ, केंद्र में आ जाओ। और उसके लिए कुछ ना कुछ आकर्षण शक्ति तो लगना जरूरी है ना। अब भाई मान लो कोई भी XYZ किसी का कोई चक्कर लगाता है ना, कोई किसी का चक्कर लगाता है, तो कैसे फालतू में लगाता है, नहीं लगाता ना, कुछ ना कुछ बल तो लगेगा। या तो आप पे आकर्षण शक्ति लगेगी या फिर आप पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अब कोई भी लगा लो, कहीं पर भी समझ लो, नीचे ही लगा लो, चक्कर लगा रहे आप किसी का, कहीं जाना था क्या, नहीं जाना था, लेकिन आप वहां तक गए ना, तो चक्कर लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि आप पर आकर्षण शक्ति लगी, आप पर एक बल कार्य किया। अब चाहे बल वो आंखों का हो, चाहे वो शारीरिक रूप, ठीक है ना, तो बल कार्य करेगा। उसी बल को क्या बोलते हैं, अभी आ जाओ का मतलब अभिकेंद्रीय बल। अब चूंकि